प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये डायलॉग जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बन रही है उसको लेकर यहाँ पर दिए गए बयान में जाहिर हो रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये क्या नारा है, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का? देखिए, बहुत ही ये शर्मनाक इतिहास रहा कि जब आताताइयों ने हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़ने का काम किया। भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में रहा होगा लगभग 500 वर्ष से अधिक इसको हो गए, और उसको तोड़ करके तत्कालीन जो एक शासक था बाबर के नाम से उसने उसको तोड़ने का काम किया। और हम सब के लिए गौरव का विषय, बहुत लंबे संघर्ष के बाद बहुत लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, बहुत लोगों की प्राणों की आहुति देने का काम किया, कुर्बानी देने का काम किया, संघर्ष दिया, जेलें झेली, लाठियां खाई, माताओं बहनों ने पूरा संघर्ष किया, तब जाकर के भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बन पाया। आज भी देश के अंदर कुछ लोग बाबर के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम से, खासतौर से मुर्शिदाबाद में समाचार पत्रों में, टेलीविजन पर हम देखते हैं, एक वहाँ का पूर्व विधायक है, वो लगातार कुछ चीज़ों करने का काम कर रहा है। तो मुझको लगता है ये वो शर्मनाक भी है, चिंताजनक भी है। और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, कम से कम इस देश में इतिहास को दोहराने का काम ना करें। ये देश हम सबका है, इसके मर्यादा को, एक दूसरे के सम्मान को बनाकर रखें। जो व्यक्ति आताताई है, जिसे देश को तोड़ने का काम किया, जिसे देश के मंदिरों को लूटने का काम किया, ऐसे व्यक्ति के नाम पर दोबारा मस्जिद बर्दाश्त नहीं होगी, इसकी मैं चर्चा। हाँ, ठीक है, लेकिन ये जो कबीर है, जो पूर्व विधायक है वहाँ का, वो मस्जिद की बात कर रहा है। बहुत सारे नेता तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, उन्हीं के इशारे पे बंगाल में चुनाव है चूंकि, तो उन्हीं के इशारे पे मस्जिद बनाने का काम कर रहा है वहाँ पर, और इस तरह का माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है। मुझको लगता है ऐसी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। जब मंदिर का या मस्जिद का कोई विषय है तो जो संवेदना थोड़ा होनी चाहिए। जो ऐसे लोग हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, जिसके कारण सामाजिक एकता, सामाजिक बंधन ये बना रहना बहुत ज़रूरी है। पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चूँकि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति करता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ काम करते हैं, सेवा करते हैं, उन्होंने बात कही भी है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में इसका सपना पूरा नहीं हो सकता। और बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूरे संकल्प के साथ तैयारी करेगी, चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे और सरकार हमारी बनेगी। तो ऐसे सभी लोगों के मंसूबे वहाँ ध्वस्त करने का काम करेंगे। वंदे मातरम को लेकर एक तमाम चीज़ें हैं, सब लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि स्वागत है वंदे मातरम का, जो सरकारी दफ्तरों में, सब सरकारी कार्यक्रमों में अलाउ किया गया है, लेकिन कोई एजेंडा नहीं है, कोई विज़न नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए कभी वंदे मातरम, कभी राष्ट्रगान, कभी कुछ, सिर्फ आप उलझाए रखना चाहते हैं आप लोग। हमने वंदे मातरम का विषय भी लाया। वंदे मातरम की तुलना आप किसी चीज़ से नहीं कर सकते। वंदे मातरम भारत का एक ऐसा गान है, ऐसा एक राष्ट्रगीत है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाने का काम किया, और जिसको गाते गाते सैकड़ों, लाखों, हजारों नौजवान देश के लिए बलिदान हुए, अपने आप को कुर्बान करने का काम किया। माताओं, बहनों, बेटियों ने अपने पतियों को, अपने बेटों को, अपने परिवार के लोगों को, उनको बलिदान करने का काम किया। और वंदे मातरम का, जब भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, तो अनायास ही एक अलग प्रकार का जोश वो लोगों के अंदर होता है। और वंदे मातरम इस देश की विचारधारा है। जैसे गंगा धरती को सिंचित करने का काम करती है, ऐसे वंदे मातरम युवाओं के रगों को, रक्त को सिंचित करने का काम करता है। और वंदे मातरम का गाना हम सब ऊर्जा भी प्रदान करेगा और देश को एकता के सूत्र बांधने का कह रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं, खाली आप लोग ऊर्जा ही प्रदान कर रहे हैं युवाओं को। बिल्कुल कर रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी हम नहीं किया, किसी की बस का नहीं थी, राहुल गांधी नहीं कर सकते थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जाकर के पाकिस्तान के घर में घुसने का काम हम नहीं किया। जब अभिनंदन आया तो सह सम्मान पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ने के लिए भारत के अंदर आया, ये भी हम नहीं करके दिखाया। जब उरी की घटना होती है तब भी हम नहीं करके दिखाया। जब चाइना घुसने की घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है तब भी हमने उसको रोकने का काम किया। और जब समय अमेरिका जैसा देश जब आंखें दिखाने का काम करता है, तब भी बिना झुके, बिना गर्दन झुकाए, बिना आंखें झुकाए, बिना समझौता किए, और उसने स्वयं ही 50% से 18% टैरिफ करने का काम किया। ये जो योग्यता, जो क्षमता है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है। कोई और देश होता, कोई और नेतृत्व होता तो देश अब तक कहीं का होता। सर, हम लोग 18% दे रहे हैं, वो तो 0% पे अपना कारोबार कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? अभी 18% पे है। 50% या 18% आना भी देश की बड़ी उपलब्धि है। और चूँकि
हम गिव एंड टेक हैं, हम कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें जैसा समझौता हुआ है उन सब चीज़ों को हमको पालन करना चाहिए। दूसरे देशों में क्या संबंध होता है ये इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, पर भारत कहाँ खड़ा है, भारत की जीडीपी कहाँ खड़ी है, कैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे हम लगातार देश में आगे बढ़ने का हम काम कर रहे हैं, कैसे हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको खड़ी करनी है, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने कपिल देव अग्रवाल जी को सुना, विभिन्न विषयों पर उन्होंने खुलकर बात की। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।